जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे ये है KNN। ये एक और सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है। इसको KNN भी बोलते हैं, के नियरेस्ट नेबर्स को। तो ये बेसिकली जो है लेज़ी लर्निंग एल्गोरिदम है, जो बेसिकली इसमें ट्रेनिंग जो है वो टेस्टिंग के टाइम पे ही होती है। बेसिकली होता क्या है कि आप जो है वो जो भी टेस्टिंग ऑब्जेक्ट आता है, जो जिसको हमने बेसिकली इसका क्लास लेवल फाइंड करना होता है, उसको हम जो है वो बाकी सब के साथ जो है वो अ, उसकी जो है वो बेसिकली चेक करते हैं सिमिलैरिटी। और जिसकी सिमिलैरिटी जो है वो हाईएस्ट होती है या जिसका डिस्टेंस मिनिमम होता है, तो हम उस क्लास लेवल असाइन कर देते हैं। बेसिकली इसमें जो है वो कि एक अहम रोल अदा करता है। इसको जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे इस एल्गोरिदम इस लेक्चर में। तो के नियरेस्ट नेबर जो है वो एक सिंपल एल्गोरिदम है दैट स्टोर्स ऑल अवेलेबल केसेस एंड क्लासिफाइज न्यू केसेस बेस्ड ऑन अ सिमिलैरिटी मेजर। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी कोई डिस्टेंस फंक्शन यूज़ करते हैं और उसका जो है हम जितने भी अवेलेबल केसेस होते हैं जो उस डाटा सेट में, तो हम जो टेस्टिंग सेट जो होता है या टेस्टिंग वेरिएबल जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम उसको जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम सिमिलैरिटी का पता करवाते हैं। तो the KNN algorithm is a robust and versatile classifier that is often used as a benchmark for more complex classifiers such as ANN and support vector machine SVM. So ये बेसिकली जो है एक सिंपल एल्गोरिदम है जो कि जो मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए एज अ बेंचमार्क यूज़ होता है। Despite its simplicity, KNN can outperform more powerful classifiers and is used in a variety of applications such as economic forecasting, genetics and many more. अच्छा जी, एल्गोरिदम है क्या? ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है। नंबर वन क्या है, स्टेप वन उसका क्या होगा कि हम पैरामीटर के जो है बेसिकली वो क्या है, हमने कितने नियरेस्ट नेबर्स जो है वो उनको हमने यूज़ करना है फॉर गेटिंग द क्लास लेवल। बेसिकली जो है वो आपके पास पैरामीटर के आप फाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है क्या होता है जी कि हम जो है वो जो हमारी क्यूरी इंस्टेंस है या जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसका हमने क्लास लेवल फाइंड करना है, उसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ऑल द ट्रेनिंग सैम्पल्स। अच्छा जी, थर्ड क्या आपके पास वो ये है कि हमने जो है वो इसको सॉर्ट करना है, जो जितने भी हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे क्यूरी इंस्टेंस और ट्रेनिंग इंस्टेंस के जो दरमियान में, तो ये जो हमारे पास जो होंगे डिटरमिन के नियरेस्ट नेबर्स बेस्ड ऑन द केथ मिनिमम डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि हम सबको डाटा सेट को सॉर्ट कर लेंगे, और क्योंकि हमने के मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपके पास, गैदर द कैटेगरी वाई ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि जो हमने जो ऑब्जेक्ट जो कि जिनके कम से कम जो है वो डिस्टेंस है, वो उसके साथ जो है वो हमने उसकी क्लासेस को गेट कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यूज़ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरी ऑफ नियरेस्ट नेबर्स एज द प्रेडिक्शन वैल्यू ऑफ द क्यूरी इंस्टेंस। अब फॉर एग्जांपल के जो है 5 था फॉर एग्जांपल, तो हमने जितने भी जो हमारे पास ट्रेनिंग सैम्पल्स थे उनमें से हम क्या करेंगे कि वो 5 जो वो ऑब्जेक्ट्स हम निकाल लेंगे जिसका मिनिमम डिस्टेंस होगा, जिनके बेसिकली जो कम से कम डिस्टेंस होंगे 5। उन पांचों में हम उनकी कैटेगरी चेक करेंगे और जो भी मेजॉरिटी में उसकी जो क्लास होगी वो हम उसको क्यूरी इंस्टेंस को असाइन कर देंगे। ये बेसिकली इसका KNN का बेसिक एल्गोरिदम है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे ताकि मोर क्लियर आपको ये हो जाए। एग्जांपल क्या है कि वी हैव डेटा फ्रॉम द क्वेश्चनियर सर्वे एंड ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग विद 2 एट्रीब्यूट्स, एसिड ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये बेसिकली 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो x1 है उसको हमने एसिड ड्यूरेबिलिटी बोल दी है, सेकंड्स में कैलकुलेट हो रही है, और x2 जो है वो स्ट्रेंथ है किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, हमने क्लासीफाई क्या करना है, वेदर अ स्पेशल पेपर टिश्यू इज़ गुड और नॉट। ठीक है, हेयर इज़ 4 ट्रेनिंग सैम्पल्स। बेसिकली है क्या कि आपने जो है वो 2 आपके पास फीचर्स हैं, और जो वाई है वो क्लासिफिकेशन है, यानी गुड है या बैड है वो जो पेपर टिश्यू है।
तो हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है x1 x2 और y, ठीक है। x1 x2 क्या था आपके पास, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स, या हम इनको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम इनपुट डेटा बोलते हैं, इनपुट फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास है y जो है, y क्या है आपके पास, ये आपका टारगेट वेरिएबल है, या आप इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं। तो ये आपका, इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये जो टारगेट वेरिएबल है इसके अंदर आपकी क्लास ये होती हैं, क्लास लेवल्स होते हैं। अच्छा इसमें जो होता क्या है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग तो है कोई नहीं, ये जो KNN ट्रेनिंग तो करता नहीं, इसलिए जब टेस्टिंग डेटा जो है ये फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि x1 3 है, x2 जो है वो 7 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली हमने इसको क्लास लेवल असाइन करना है बेस्ड ऑन दैट दिस ट्रेनिंग डेटा। सो हाउ वी विल डू दिस, वी कैन सी दैट फॉर एग्जांपल वी हैव सपोज्ड k is 3। क्या हुआ कि आपने k3 कंसीडर किया, इट मीन्स कि हम जब सब का ये बेसिकली इसका जो है ये टेस्ट सेट, इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3 4 जो हमारे पास इनपुट इंस्टेंसेस हैं, और देन हम बिकॉज k इज़ इक्वल टू 3 तो हम क्या करेंगे कि जो 3 जिनके मिनिमम डिस्टेंस हैं उनको हम यूज़ करेंगे, और उनका क्लास लेवल को मेजॉरिटी की बेस पे हम इसको असाइन कर देंगे। अच्छा जी, कैलकुलेट द डिस्टेंस, पहला स्टेप क्या है, सपोज k 3 एंड कैलकुलेट द डिस्टेंसेस बिटवीन क्यूरी इंस्टेंस एंड ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल। हमने क्या करना है कि हमने ये वाले जो हैं इनका इन बाकी सब के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। चूज़ एनी डिस्टेंस फार्मूला, ये बेसिकली मैं जब पेपर होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं, स्क्वायर डिस्टेंस है, मैनहट्टन डिस्टेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस फार्मूला। सो आई विल गिव यू द डिस्टेंस फार्मूला एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू count the distance, you have to compute the distance between the testing instance and the training instance. Okay, next step क्या है, for simplicity we may use square distance। ये basically इसमें square distance की base पे उसने results निकाले हैं इसके दरमियान। So what's the step, we have to compute the distance between this test set and all these training set। So one by one we will calculate the डिस्टेंस। सो एज़ यू कैन सी हमने जो है वो इसके साथ जो है ये हमारे पास जो था टेस्ट सेट 3 और 7, ठीक है, इसको हम 3 को इसमें से 7 में से माइनस करेंगे और स्केयर लेंगे, प्लस 7 को x1 x2 को x2 में से करेंगे और स्केयर लेंगे। तो ये बेसिकली हमने किया, तो ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, एज़ यू कैन सी इसका जो है स्केयर डिस्टेंस 16 आया, इसका जो है टेस्टिंग से 25, इसका 9 और इसका 13, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपको पता है कि ये हमने स्केयर डिस्टेंस निकाली है विद रिस्पेक्ट टू द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट। then what's the next step, next step is we have to make it we have to sort it in increasing order। so 9 पहले आएगा, फिर 13, फिर 16 और फिर 25। as you can see we have selected k is 3, so we will discard this second one because the distance is highest। so हम ये वाले 3 यूज़ करेंगे, 9 13 और 16। so what's the next step, अगर हम देखेंगे ये वाली उसने बात की, सॉर्ट द डिस्टेंसेस एंड डिटरमिन द नियरेस्ट नेबर बेस्ड ऑन kth मिनिमम डिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं कि हमने चेक किया, इसको हमने रैंकिंग की कि इसका डिस्टेंस मिनिमम है तो 1, सेकंड, फिर 13 है तो 2, 16 है तो 3, तो ये 4, क्योंकि हमने k इक्वल टू 3 करना है तो 1 2 और 3 हमने ये बेसिकली k नियरेस्ट नेबर 3 नियरेस्ट नेबर में ये वाले 3 आ गए और ये सेकंड वन निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गैदर द कैटेगरी y ऑफ द 3 नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। अब जो बेसिकली फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसका हम जो है वो काउंट करेंगे, इसका जो क्लास लेवल है। तो ये बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट था, तो इसमें देखिए हम फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाले का हमने क्लास लेवल काउंट किया, तो हमें पता चला कि एक जो है वो बैड है और ये 2 जो है गुड है, क्योंकि ये हमने निकाल दिया था सेकंड वन, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है इस टेस्टिंग ऑब्जेक्ट से हाईएस्ट है। सो क्या हुआ कि ये हमने ये सेकंड वन वाला निकाल दिया, 25 वाला, इन तीनों को काउंट किया, फर्स्ट वाले का था बैड और थर्ड और फोर्थ का था गुड, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे, गैदर द कैटेगरी y ऑफ द 3 नियरेस्ट नेबर्स। हमने जो है वो इन तीनों का काउंट किया, तो इसका था बैड और
टू थर्ड और फोर्थ का था गुड, तो हमने सेकंड क्यों निकाला, क्योंकि इसका डिस्टेंस हाईएस्ट है 25 है। ठीक हो गया। अब इन तीनों में से हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी क्लास कैलकुलेट करेंगे। तो मेजॉरिटी क्लास लेवल क्योंकि गुड है तो हम उसको गुड असाइन कर देंगे। ओके, यूज सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स एज द प्रेडिक्शन वैल्यू ऑफ द क्यूरी इंस्टेंस। सो वी हैव 2 गुड एंड 1 बैड वोट, ये 1 बैड और 2 गुड वोट्स हो गए। Okay, as 2 is greater than 1, so the KNN will predict that a new tissue paper that passes laboratory test with x1 equal to 3 and x2 equal to 7 is of good category, because क्यों हमने गुड किया, क्योंकि 2 गुड थे तो मेजॉरिटी में गुड आया, तो इसलिए हमने इसको गुड क्लास लेवल असाइन कर दिया। सो ये बेसिकली हमारे पास पूरा KNN का एल्गोरिदम है। नेक्स्ट क्या है जी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रिग्रेशन का डेटा होता है, देन हम क्या करेंगे। इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप अमंग variables. It includes many techniques for modeling and analyzing several variables when the focus is on the relationship between a dependent variable and one or more independent variable. Independent variable कौन से होते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपका डाटा सेट है, ये जो आपके पास इनपुट डेटा है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो टारगेट क्लास वेरिएबल है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर ये आपके पास जो है फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर रिग्रेशन डेटा फॉर एग्जांपल ये 2 कैटेगरीज यहाँ गुड और बैड थी, ठीक है सॉरी, अच्छा ये आपके पास अगर बैड कैटेगरी गुड कैटेगरी ना होता या रिग्रेशन डेटा होता, तो देन आप क्या करते, आप बेसिकली रिग्रेशन का कोई एल्गोरिथम यूज़ करते क्योंकि आप मेजॉरिटी वोटिंग तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। देन आप क्या करेंगे कि उस केस में हम ये रिग्रेशन का वे यूज़ करेंगे। तो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, कि रिग्रेशन इज़ यूज टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यूज़, ठीक है, और क्लासिफिकेशन इज़ यूज टू प्रिडिक्ट विच क्लास डेटा पॉइंट इज़ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, तो कंटिन्यूस अगर आपका टारगेट वेरिएबल होगा तो कंटिन्यूस वैल्यूज़ होंगी तो उसमें तो वो रिग्रेशन आप यूज़ करेंगे। देन व्हाट वी विल डू, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, आई हैव अ हाउस विद W rooms, X bathrooms, Y square footage and Z lot size based on other houses in the area that have been recently sold. How much amount can I sell my house for? ठीक है, I use, तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें प्राइस कैलकुलेट करनी है इसकी, हाउ मच प्राइस। तो प्राइस आपको पता है ये कितनी भी हो सकती है, डॉलर्स में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये एक रिग्रेशन का जो आइडिया है। सेम आई हैव एन अननोन फ्रूट दैट इज़ येलो, ठीक है, कलर उसका ये इतने इंचज़ लॉन्ग है, इतना डायमीटर है, डेंसिटी ये है, व्हाट फ्रूट इज़ इट, ठीक है, क्या इसकी है, फ्रूट कौन सा होगा, ये बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें या तो कोई ना कोई फ्रूट ही होगा, बनाना या एप्पल या वॉटेवर, ठीक है, या ऑरेंज। सो ये बेसिकली हमारे पास रिग्रेशन के हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, अगर हम इसका चेक करना चाहें तो हम उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास हम यहाँ तक स्टेप सेम रखेंगे। ये बेसिकली जो हमने किया, हम फर्स्ट क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह डाटा ना होता, उसका होता रिग्रेशन डाटा, कंटिन्यूस डाटा, तो हम क्या करते, इसका इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करते जैसे हम क्लासिफिकेशन में करते हैं। देन हम क्या करते, हम उसको सॉर्ट कर लेते और जो क्लोजेस्ट होते, फॉर एग्जांपल ये और 3 होते, यहाँ पे कोई वैल्यूज़ होती तो हम उनकी एवरेज वैल्यू भी काउंट कर सकते थे, ठीक है। और ये बेसिकली उसका एक वे है कि हमने उसकी कौन सी वैल्यू करनी है, तो ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ जाता। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम उसका एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो जब भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।